नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने घग्गर नदी के बारे में, आंतरिक प्रवाह की घग्गर नदी के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। इसके बाद में हमारे ये जो सेकंड नदी है उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, घग्गर नदी के बाद में सेकंड जो नदी है अपने, वो है हमें कांकणी नदी। दूसरी है अपने कांकणी नदी। दोस्तों, कांकणी नदी बीकानेर के कोठारी गांव, बीकानेर में कोठारी गांव, बीकानेर के कोठारी गांव से इसका उद्गम स्थान है। इसके बाद में ये नदी कोठारी गांव से थोड़ा सा आगे चलती है और यहाँ पर बीकानेर के एंड में जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है। तो ये जहाँ समाप्त होती है उस जगह का नाम है दोस्तों, जिस झील में जाकर गिरती है उस झील का नाम है भुज झील। भुज झील में जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है। तो बीकानेर में कोठारी गांव से इसके उद्गम स्थान से लेकर भुज झील तक इसकी जो लंबाई है वो है दोस्तों महज 17 किलोमीटर। इसलिए इसे आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी भी कहा जाता है। तो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी तुम्हारे ये कांकणी नदी हो गई। इसके बाद में अगर कभी कभार ऐसा होता है कि अगर वर्षा का जल अत्यधिक आता है तो इस नदी का जल है जो आगे भी चला जाता है। तो आगे दोस्तों अगर जाता है वो तो कहा जाता है पाकिस्तान की मीठा खाड़ी तक इस नदी का जल पहुंच जाता है। इसके बाद में जो सेकंड नदी है दोस्तों कांकणी नदी, ये इतनी ही है, बस समाप्त हो गई। इसके बाद में थर्ड नदी है तुम्हारे, तीसरी नदी है और आखिरी नदी है आंतरिक प्रवाह की, वो नदी है दोस्तों आपके कांतली नदी। आइए दोस्तों कांतली नदी की बात कर लेते हैं। इसका उद्गम स्थान कहाँ से है दोस्तों? इसका उद्गम स्थान है तुम्हारे खंडेला की पहाड़ियां, सीकर से। सीकर की खंडेला की पहाड़ियां, सीकर की खंडेला की पहाड़ियां, सीकर की खंडेला की पहाड़ी से तुम्हारा इसका उद्गम स्थान है। इसके बाद में सीकर खंडेला की पहाड़ी से थोड़ा सा आगे चलती है और उसके ऊपर एक सभ्यता बसी हुई है दोस्तों, वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। सीकर में इसमें थोड़ा सा आगे चलने पर इसके ऊपर एक सभ्यता बसी हुई है सीकर के अंदर ही, वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। इसके बाद में ये नदी सीकर के बाद में ये नदी झुंझुनू को सीधा बीच में से काटती है और आगे तक चली जाती है। और झुंझुनू में इसके ऊपर एक और सभ्यता बसी हुई है, वो है सियार सभ्यता। इस झुंझुनू में इस पर बसी हुई है वो है सियार सभ्यता। और झुंझुनू के लास्ट तक जाते जाते ये नदी लगभग समाप्त हो जाती है। इसलिए दोस्तों इस नदी की जो उद्गम स्थान है खंडेला की पहाड़ियां, वहां से लगाकर और इसके जो एंड तक जो ये झुंझुनू तक इसकी जो महज दूरी है वो है लगभग 100 किलोमीटर। इसलिए इसे राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। तो दोस्तों आपसे ऐसा पूछ ले कि ऐसी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी बताइए जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, तो दोस्तों वो है आपके कांतली नदी। तो आइए दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की ये 3 ही नदियां थी आपके, ये समाप्त हो गई। इसके अलावा आपके बनास नदी भी है, वो भी एक आंतरिक प्रवाह की नदी है, लेकिन उसको फिलहाल इनमें नहीं गिनते हैं। और ये जो आंतरिक प्रवाह की 3 नदियां हैं, वो 3 नदियों में ये 3 नदियां ही गिनी जाती है। फर्स्ट है आपके घग्गर नदी, सेकंड है आपके कांकणी नदी और थर्ड है आपके कांतली नदी। धन्यवाद।